रिसर्च प्रपोजल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोग सब अप्लाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में पीएचडी नोटिफिकेशन भी आ गया बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, और आप लोग प्रपोजल बनाने में काफ़ी अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे चैनल में इस तरह वीडियो है, अगर आप नया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ के साथ बेल ऑल बटन को प्रेस कर लेंगे। आज जो हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल के जो इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैं अगर बताऊं कि रिसर्च प्रपोजल के सबसे जो इम्पॉर्टेंट है आपका रिसर्च टाइटल, और उसके बाद जो है आपका इंट्रोडक्शन, एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखे आज हम चर्चा करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि कैसे एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखे और उसके बाद इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखे। रिसर्च प्रपोजल के इंट्रोडक्शन हम अच्छा एक देंगे, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। लाइव चैट ऑन है, मेरा आवाज़ सुनाई दे रही है, प्लीज़ कमेंट करेंगे। और इसके साथ जो रिसर्च प्रपोजल के मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, जैसे कि टाइटल, आपका इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, आउटकम, सिग्निफिकेंस, और सबसे बढ़कर जो रेफरेंस लिखने का स्ट्रेटेजी, सारी वीडियो 1 बाय 1 आ रहे हैं। और हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, आप ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट करें। रिसर्च प्रपोजल के जो गाइडलाइंस के वीडियो है पीएचडी के, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए आज के जो सेशन हम इंट्रोडक्शन, जो हम रिसर्च प्रपोजल के इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसमें हमें क्या क्या चीज़ आवश्यक रूप से देना होगा इंट्रोडक्शन में। बीइंग इंट्रोडक्शन बेसिकली थ्रू आउट द प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू योर रिसर्च टॉपिक। आपने जो टॉपिक चुने हैं उस टॉपिक को आपको देखते हुए सूट द सिग्निफिकेंस ऑफ द थियोरेटिकल रिलेवेंट जो वर्ड्स है वो चीज़ आपका इंट्रोडक्शन में आना चाहिए। एंड आफ्टर योर प्रोवाइड सम बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू गिव कंटेस्ट टू योर रिसर्च एंड एक्सप्लेन व्हाई योर रिसर्च टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों आपका रिसर्च टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ को आपको 2 लाइन में लिखना होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस एनी एग्जिस्टिंग नॉलेज गैप, अर्थात रिसर्च प्रॉब्लम को आपको लिखना होगा 2 लाइन। नेक्स्ट आपको जो लिखना होगा इंट्रोडक्शन में, द प्रॉब्लम क्लैरिफाई बेसिकली स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम। आपके टाइटल के स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम क्या है उसका हम 2 से 3 लाइन लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। और आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, आप जो ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं सेम एज इट इज़ वहाँ से 2-3 लाइन आपको लेना होगा जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिलेटेड हो, तो वो चीज़ आपको लिखना होगा। मेन ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ योर रिसर्च, दिस ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफाइड, आपका शुड बी स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो और अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो, और ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। एंड नॉट एक्सप्लेन मैनी ह्यूज वर्ड्स, आप सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। एक चीज़ में ध्यान में रखना है, रिसर्च प्रपोजल के जो इंट्रोडक्शन है हम जब लिखते हैं तो रिसर्च प्रपोजल की इंट्रोडक्शन हम कम लिखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे और एकदम ज़्यादा कम भी नहीं लिखेंगे। और इसमें प्रोवाइड दिस स्टेटमेंट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज हम बात करेंगे क्या क्या रिसर्च प्रपोजल इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना है वो भी हम बताएंगे। और जस्टिफाई द रिसर्च, ये आपका इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, अर्थात एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी दिस प्रॉब्लम, डिस्कस द पोटेंशियल सिग्निफिकेंस implication of your research, highlight the benefit and outcome that could result from your study। ये बहुत important है। एंड नेक्स्ट देयर आर द प्रोवाइड थीसिस स्टेटमेंट। बेसिकली अगर आप थीसिस राइटिंग लिख रहे हैं तो थीसिस का जो इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं वो चीज़ को भी मैं इस लाइव सेशन में बोलना चाहूँगा। जिन लोग थीसिस बना रहे हैं या थीसिस का इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो सोच रहे हैं, उनके लिए हम बोलेंगे कि प्रोवाइड द थीसिस स्टेटमेंट, बेसिकली कंक्लूड योर इंट्रोडक्शन विथ ए क्लियर and concise this thesis statement, and this statement should summarize in the main objective of your title। आप उसमें समराइज लाइन को लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, महाभारत नहीं लिखना है, आपको समराइज इंट्रोडक्शन देना है आपके थीसिस का या आपके रिसर्च प्रपोजल जो आप बना रहे हैं। एंड
must approach your plan to take the address the research problem. आपके इंट्रोडक्शन में रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए। आप विदाउट प्रॉब्लम रिसर्च क्रिएट कर रहे हो, अब इंट्रोडक्शन में ऐसा ना हो। आपने जो इंट्रोडक्शन लिया उसमें क्या रिसर्च प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको इंट्रोडक्शन में लिखना बहुत आवश्यक है। आउटलाइन द स्ट्रक्चर, द गिव brief overview of the structure of your research proposal, mention the key section and will follow such as the literature review. आप हमेशा इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। आप किसी भी प्रकार के must will avoid there are the some literature review। कई लोग इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रेफरेंस का लाइन को उठा के लग देते हैं कि उमुक फलाना ने उमुक बताया, ऐसे साल सारनेम दे के लिख देते हैं बैकेट में। तो अपना खुद का रिसर्च है, खुद का प्रपोजल है आपका, तो आप कोशिश करेंगे कि आपने ही बात को लिखने का, दूसरे रेफरेंस का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें इंट्रोडक्शन पर। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवाइज और प्रूफ रीड। आप जो लिख रहे हैं वो रिवाइज करना होगा, और एक प्रूफ रीड के लिए आपके सीनियर होंगे, आपके टीचर होंगे, आपके कोई फ्रेंड होंगे जो पीएचडी कर रहे हैं, आपके कोई टीचर होंगे आप जिसको अच्छा मानते हैं। इस तरह जो है आपके टीचर के साथ कंसल्ट जरूर कीजिए, आपका प्रपोजल में गलती भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बार बार बोलता हूँ कि रिवाइज एंड प्रूफ रीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर राइटिंग द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन, रिवाइज एंड प्रूफ रीडिंग इट केयरफुली टू एंश्योर क्लियरिटी एंड ऑल्सो करेक्ट द ग्रामर एंड स्पेलिंग। ये चेक कराना बहुत ज़रूरी है। आप जो लिख रहे हैं रिसर्च प्रपोजल इंट्रोडक्शन में, तो प्रूफ रीडिंग जरूरी है। आपके टीचर में, आपका टीचर को या फ्रेंड को आप ज़रूर उसको शेयर करें, या सेंटेंस आप किस तरह लिख रहे हैं वो चीज़ को आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगी कि कहीं पे अगर गलती हो रहा है, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो वो सुधार सकते हैं, क्योंकि बात में आप नहीं सुधार सकते। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप मान लीजिए रिसर्च प्रपोजल सबमिट के बाद सोच रहा है कि सर को चेक करा लूँ, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। अगर आपको मेरे से भी अगर चेक कराना है तो मेरे को मेल कर सकते हैं। चैनल अबाउट में जाएंगे, अबाउट सेक्शन में मेरा मेल आईडी है, आप वहाँ से आपको मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर कि सर हमारा जो रिसर्च प्रपोजल है पूरा हमने ठीक लिखा कि नहीं। तो फाइनली रिमेंबर दैट द इंट्रोडक्शन शुड बी कंसीज ए फोकस्ड एंड प्रोवाइडिंग ये क्लियर रोड मैप फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड द पर्पस, significance of your research proposal, and also understand purpose of the significance, and also the reading interesting होना चाहिए। आपको पढ़ने का इंटरेस्ट, रुचि होना चाहिए। जो आपने खुद लिख रहे हैं खुद उसको पढ़िए, क्योंकि मैक्सिमम 90% स्टूडेंट लिखते हैं, खुद रिपीट नहीं पढ़ते हैं और गलती रह जाते हैं, और वो प्रपोजल जब सामने वाले भाईवा लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन जो मैंने बोला वो तो रखना ही है। एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ योर टाइटल, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ योर टाइटल, व्हाट इज़ द रिसर्च ग्रैब ऑफ योर टाइटल, ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में देना आवश्यक है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन में द प्राइमरी पर्पस ऑफ योर रिसर्च इंट्रोडक्शन इज़ टू प्रोवाइड रीडर विद एन द ओवरव्यू ऑफ योर रिसर्च टॉपिक, context, significant, specific research problem and question you aim to address। आप क्या क्वेश्चन एड्रेस करने जा रहे हैं अपने रिसर्च में, वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैंने जो बोलने जा रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ अवॉइड करना है। कई लोग इसको जानते नहीं हैं, ध्यान से सुनेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम जब लिख रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ जो है अवॉइड करना है। एक है कि जो आपको अवॉइड करना है, there are the some elements typically they are the problem, error, mistake, there are background information must be relevant, they are historical and theoretical and conceptual information, and sometime आप क्या करते हैं उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको अवॉइड करना होगा। एंड आपको मेथड्स, रूल के बारे में, रिजल्ट के बारे में इंट्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इंट्रोडक्शन में आप पूरा फाइंडिंग्स रिजल्ट को रख दिए तो क्या मतलब, उसको इंट्रोडक्शन का मतलब ही नहीं रहा।
तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि इंट्रोडक्शन इज नॉट द प्लेस टू डिलीवर इनटू द 1920 आपका जो कंक्लूजन है रिसर्च का, वो चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में डाल दी। एंड यूज क्लियर एंड एक्सेसिबल लैंग्वेज, आप एक क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एंड ऑल्सो अवॉइड द रिपीटेशन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च प्रपोजल के जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आपको अवॉइड करना होगा, आपको रिपीटेशन ना हो, किसी भी लाइन बार बार रिपीट ना हो, मीनिंग रिपीट ना हो। तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना होगा कि जो भी आप लिख रहे हैं वो रिपीटेड ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड पर्सनल ओपिनियन, आपको हमेशा अवॉइड करना है, अपना पर्सनल ओपिनियन को इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना है। फोकस ऑन योर प्रेजेंटिंग फैक्ट एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च प्रॉब्लम, एंड डोंट राइट एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन योर रिसर्च प्रपोजल इंट्रोडक्शन। तो आप इंट्रोडक्शन में किसी प्रकार के पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखेंगे। दूसरी क्या करना आपको नहीं करना है, डोंट मेक अंडरस्टैंड द क्लेम, आपके इंट्रोडक्शन में किसी प्रकार के क्लेम वर्ड्स नहीं रहना है। अवॉइड द मेकिंग क्लेम और स्टेटमेंट दैट यू कैन नॉट सपोर्ट विद एविडेंस। Ensure that any assertion you make backed by the credible source of research, आप नानान प्रकार के सोर्स लगा देते हैं इंट्रोडक्शन में, वो गलती है, वो आप नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि डू नॉट मेक ए अनसब्सटेंड क्लेम, आप इसको ध्यान से रखें। एंड ऑल्सो देर आर द मेनी टॉपिक रिलेटेड टॉक, कई लोग क्या करते हैं अदर टॉपिक के बातें इंट्रोडक्शन में लिख डालते हैं। जैसे स्पेसिफिक आपने टाइटल लिया किसी भी कॉज के बारे में, किसी भी इफेक्ट के बारे में, तो आप वही इफेक्ट के बारे में ही इंट्रोडक्शन हाईलाइट करेंगे, ना उसके इम्पैक्ट के बारे में आप लिखेंगे। मेरा बात समझ गए? जो टाइटल बेसिकली मेंशन में है उसी को फोकस करना है, ना एक्स्ट्रा बातें आपको करना है। वहाँ पे इंट्रोडक्शन बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एंड मेक प्रॉमिस यू कैन कीप इट, आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखना होगा कि मैं आप करेंगे, आप रिजल्ट निकालेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह आपको बातें होना चाहिए। रिजल्ट आउटकम आर अनसर्टेन एंड इट इज़ द बेटर टू फ्रेम योर इंट्रोडक्शन इन टर्म ऑफ रिसर्च गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप हमेशा कोशिश करेंगे जो इंट्रोडक्शन है वो आपका ऑब्जेक्टिव को फोकस कर रहे हैं। एंड अवॉइड there are the ambiguous language, be clear and specific in your language basically, and avoid huge term of the overlay general statement, repeated statement बार बार ओवर ना हो, ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। एंड ऑल्सो अवॉइडिंग रैम्बलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे फोकस एंड ऑर्गेनाइज इन योर इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज वे में लिखना चाहिए, एक सिस्टमेटिक लिखना चाहिए ताकि सामने वाला पढ़ के उसको अच्छा लगे। आप किसी एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखेंगे, जो मैंने सिस्टमेटिक बोल रहा हूँ ध्यान से अगर सुनेंगे फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च प्रपोजल के जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा आप लिख सकते हैं। एंड रिमेंबर दैट द रिसर्च इंट्रोडक्शन शुड प्रोवाइड ए क्लियर एंड कंसीज ओवरव्यू ऑफ योर रिसर्च टॉपिक एंड इट्स कॉन्सेप्ट सेटिंग द स्टेज ऑफ योर रेस्ट ऑफ योर पेपर। आप ऐसा लिखिए, ऐसे क्रिएट कीजिए ताकि आपका एक्स्ट्रा बातें वहाँ पे ना देखना पड़े। एक्स्ट्रा जो चीज़ है उसको आप मेंशन मत कीजिए। ये मेरा जो रिक्वेस्ट है आपको कि रिसर्च प्रपोजल आप ऐसा बनाइए कि जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा बातें ना दिखे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ मैंने आपको बोल रहा था जो बेसिकली आपको होना चाहिए, जो मेन चीज़ जो आपको होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल में, कि एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो, provide the background information about the subject matter including any relevant historical, theoretical, conceptual आपका हो। रिसर्च context हो कि describe the broader context within which your research fit, and this may involve the discussing current statement, knowledge empowerment, and also the relevant of your objectives. And justification and significant is very important for your रिसर्च प्रपोजल इंट्रोडक्शन राइटिंग। अगर जब हम रिसर्च प्रपोजल की इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे जस्टिफिकेशन और सिग्निफिकेशन, जो सिग्निफिकेंस है वो क्लियर हो। सिग्निफिकेंस में
explain with your research in necessary discuss, and also there are the potential contribution and implication also. And hypothesis basically outline the main objectives of goal of your research, and also in if applicable state the research and question hypothesis that guide your study. तो ये चीज़ जो है आपको मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, और आप इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना होगा, द रिसर्च इंट्रोडक्शन सेट द रेस्ट ऑफ योर वर्क and it should be well crafted to capture the reader attention and make them understand the significance of your research, and it should be concise, clear and logically structured to guide the reader into the core of your study, and must will proofread। आप अपना सीनियर से चेक कराइए, अपना टीचरों से चेक कराइए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि कई बार रिसर्च प्रपोजल में जो गलती देखने को मिलती है वो जो इंट्रोडक्शन में एक्स्ट्रा बातें आप लोग लिख देते हैं। तो मैंने जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट बोला, जो जो चीज़ आपको रखना होगा इंट्रोडक्शन में, उसी को रखिएगा, ताकि आपका इंट्रोडक्शन जो है एकदम अच्छा होगी, आपका इंट्रोडक्शन सॉलिड होगी, आपका इंट्रोडक्शन स्पेसिफिक होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी, सिग्निफिकेंस ओरिएंटेड होगी, एक बैकग्राउंड ओरिएंटेड होगी। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना होगा। अगर हमारे चैनल में आप नया हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल में है, कैसे हम इंट्रोडक्शन लिखे, कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखे और सारी रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखे, वो वीडियो भी है। और मैंने इसको पार्ट पार्ट में स्पेसिफिक पार्टों में डिवाइड किया इस सेशन को, कि अगले लास्ट क्लास में हमने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाए, और ये वीडियो में हमने ओनली फॉर बता रहा है इंट्रोडक्शन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं उसको हम कैसे लिखें। तो मैंने जो बोला आपको कि इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिक जो एक्स्ट्रा बातें आप नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा बातें कहाँ से आती हैं? जैसे कि सपोज एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने एक इम्पैक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं, आप इम्पैक्ट के बारे में लिख रहे हैं। बेसिकली इम्पैक्ट आपका हाईलाइट है, टाइटल है कि प्रभाव क्या हो रही है, और उसमें आपने किसी दूसरे फैक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें कोई इम्पैक्ट को नहीं दिख रहा है। तो इस तरह कई बार होता है रिसर्च प्रपोजल में। मेरा एक सेशन है कि रिसर्च प्रपोजल की त्रुटियाँ क्या होती हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग, वो सेशन को ज़रूर देखें। मेरे चैनल लोगों में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे पीएचडी गाइडलाइन के जो थंबनेल है उसमें आप देखेंगे तो आपको सारी वीडियो मिलेगी जो कि पीएचडी रिलेटेड है। हमने बहुत सारा सेशन दिए हैं, और स्पेसिफिक हम इस तरह सेशन आपके लिए हम बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन, एक कॉन्क्रीट इंट्रोडक्शन हम किसको बोलेंगे, टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन हम किसको बोलेंगे। तो आज इस सेशन में हम बात कर रहे हैं, लगातार अभी 18 मिनट हो गया है, हमने बोलते जा रहा है कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेसिकली जो गलती होते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक को ध्यान में रखना होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंट्रोडक्शन में आपने जो टाइटल चुना, उस टाइटल कितना जस्टिफाई हो रहा है, आपका बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, कितना सही आपका टाइटल को वो मैच कर रहा है। वो अगर आपको क्लियर, अगर आपको पता चल गया तो वो चीज़ को आपको लिखना होगा। अगर लाइव चैट भी कर सकते हैं, किसी प्रकार अगर दिक्कत होती है रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, या मेल भी कर सकते हैं मुझे, तो मैं ज़रूर सजेशन दूंगा आपको। और दूसरी इम्पॉर्टेंट की रिसर्च इंट्रोडक्शन सेट द टोन फॉर रेस्ट ऑफ योर वर्क, एंड ऑल्सो एंड शुड बी well crafted to capture the reader the attention to make your understand, and read carefully the core concept and significance background also, and effective in the engaging. Here are the some things should not be include. There are the avoid excessive overload over complex sentence, avoid there are the repetition, and avoid their opinion based writing, and also avoid make there are the unsustained claim, and also there are the make a promise you can keep it, and also don't make too long. कई लोग इंट्रोडक्शन 2 पन्ने का लिख डालते हैं। इंट्रोडक्शन 1 पेज का, आधा पेज का होता है,
तो इस तरह इंट्रोडक्शन आपको देना है, एक पेज पूरा भरना नहीं है, इंट्रोडक्शन होगी एक पेज का आधा पेज। ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन जो हम देंगे कि एक पेज का आपका आधा पेज में इंट्रोडक्शन रखना चाहिए, वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन माना जाता है। और बार बार जो बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप प्रूफ रीडिंग जरूर कराइए आपके टीचर से, गाइड से, जो रिसर्च करते हैं, स्कॉलर से, ताकि आपको फ़ायदा होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो कमिंग कुछ पीएचडी इंटर्न्स का एग्ज़ाम दिए हैं रिजल्ट, देखिए रायपुर रविशंकर का भी रिजल्ट नहीं आया है, जैसे ही रिजल्ट आएंगे हम ज़रूर बताएंगे। और प्रपोजल अच्छा से बनाइए, क्योंकि प्रपोजल ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपका पीएचडी अगर चांस लेना है, पीएचडी में अगर चांस आपको मिलती है, तो रिसर्च प्रपोजल ही आपको चांस दिलाएगा। अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाइए, टाइटल अच्छा से चुनिए, उसके बाद आप अच्छा से उसके एक एब्स्ट्रैक्ट या इंट्रोडक्शन आप अच्छा से लिखिए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव अच्छा से लिखिए, उसका हाइपोथेसिस आप क्या लेंगे उसको अच्छा से लिखिए, आउटकम क्या होगी, लिटरेचर रिव्यू आपने क्या करेंगे, और उसमें आपका सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी क्या है, सोशल बेनिफिट्स क्या है, और आपका जो कंक्लूशन, फिर रेफरेंस, जो रेफरेंस लिखना है। मैंने ऑलरेडी सेशन में भी बात किया हूँ, बताया हूँ कि किस तरह हमें करना चाहिए। और एक कंप्लीट रिसर्च जो स्टेप है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ आपके प्रपोजल में होना चाहिए, ये बेसिकली कई लोग भूल जाते हैं, या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एक फॉर्मेट देते हैं। अगर फॉर्मेट नहीं देते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ रखना चाहिए, एक तो आपका अच्छा टाइटल रखना चाहिए, ज़्यादा लंबा ना हो। दूसरी चीज़, आप अच्छा से एक इंट्रोडक्शन लिखिए, कई जगह में एब्स्ट्रैक्ट लिखने भी बोलते हैं, तो जो बोलेंगे उसी को लिखिए। लिटरेचर रिव्यू, मैंने बार बार बोला कि रिव्यू को अच्छे से लिखना है, रिव्यू रिलेवेंट लिटरेचर हो, अर्थात आप जो टाइटल चुना उसी टाइटल रिलेटेड आपका लिटरेचर रिव्यू हो, वो नेशनल लेवल हो और इंटरनेशनल लेवल हो, ताकि अच्छा आप लिख पाएंगे। एंड आइडेंटिफाई द गैप ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च दैट यू स्टे विल एड्रेस, ये चीज़ होना चाहिए आपका लिटरेचर रिव्यू लिखने के टाइम। एंड डिस्कस की थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड फाइंडिंग दैट आर रिप्रेजेंट ऑन योर रिसर्च प्रपोजल। जो हमेशा मैं बोलता हूँ, ये जो आपका स्टेप ऑफ रिसर्च प्रपोजल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। एंड ऑब्जेक्टिव जब आप लिखेंगे, क्लियरिटी स्टेट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस दैट यू प्लान टू सेट। कमिंग वीडियो आएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव हम कैसे फाइंड आउट करें, ऑब्जेक्टिव को हमें किस तरह लिखना चाहिए बेसिकली, उसके ऊपर भी हमने वीडियो लाएंगे। और जो इम्पॉर्टेंट है मेथोडोलॉजी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो रिसर्च प्रपोजल में, क्योंकि आज मैं इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बोल रहा था। तो शांति के साथ अगर आप ये सारी जो पॉइंट्स को अच्छा से लिख लेते हैं, मेथोडोलॉजी को लिखने के टाइम आपको ध्यान में रखना होता है कि डिस्क्राइब द रिसर्च मेथड्स यू विल यूज़, देयर द क्वांटिटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड, ये जो है आपको याद रखना होगा। एंड एक्सप्लेन हाउ यू विल कलेक्ट द डेटा एंड सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट एंड जस्टिफाई योर चूज द मेथड and provide a relation for the suitability, and also discuss the sampling strategy and sample size। ये मेथोडोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस द सैम्पल स्ट्रेटेजी एंड सैम्पल साइज क्या होता है रिसर्च प्रपोजल के जो मेथोडोलॉजी लिखते हैं। तो हम मेथोडोलॉजी के ऊपर अलग एक सेशन देंगे, उसमें और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक रिसर्च प्रपोजल में हम बहुत गलती करते हैं, क्योंकि आजकल मैं देखा, वो मेरे पास भी बहुत सारा मेल आते हैं कि हम सही मात्रा में रिसर्च प्रपोजल लिख नहीं पा रहे हैं, गलती कर रहे हैं लिखने के टाइम, बहुत सारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, या हम पैराग्राफ जो देते हैं वो कैप्स का इस्तेमाल नहीं करते, टैब का इस्तेमाल नहीं करते, कहीं पे बोल्ड लग जाता है, कई सारा कंप्यूटर सेटिंग जो है आपको बता दूं, आपने टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे और टेक्स्ट जो साइज जो है फ्रंट साइज 12 रखेंगे, और स्पेस 1.15 या 1.5 स्पेस में आप रिसर्च प्रपोजल बनाइए। कई यूनिवर्सिटी दिशा निर्देश दे देते हैं, अगर दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिसर्च प्रपोजल लिखने का जो फ्रंट है आपका 12 साइज अर्थात 12 साइज टाइम्स न्यू रोमन, और स्पेस जो है 1.5
या 1.15, ये स्पेस में आपको काम करना है। ये चीज़ क्लियर रखें और ज़्यादा कलरिंग वगैरह ना करें। ज़्यादा कलरिंग करते हैं कई लोग, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, एरो खींच देते हैं, कई सारा चीज़ करते हैं। इस तरह आपको नहीं करना है, आपको सिंपल रखना है। अर्थात आप जितना सिंपल रखेंगे रिसर्च प्रपोजल में उतना ही अच्छा होगा। और मैंने तो आपको पहले शुरू से ही बोला हूँ कि रिसर्च प्रपोजल में जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के जो गाइड्स हैं, सर हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा पता लगाइए, वो किस फील्ड में एक्सपर्ट है। उस फील्ड को हमें ज़्यादातर प्रपोजल उस फील्ड के रिलेटेड करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलती है। और वो यूनिवर्सिटी में नया रिसर्च ढूंढते हैं कि आप नया क्या करने वाले हो। बेसिकली रिसर्च आजकल जो स्कॉलर है वो इंटरनेट में सर्च करते हैं कि हमें एक टाइटल लिखना है। आजकल चैट जीपीटी भी आ गया है, तो कई लोग उसमें भी लिखते हैं। देखो, एक कॉन्क्रीट रिसर्च तब आपके अंदर में आएगा जब आपके अंदर में रिसर्च प्रॉब्लम जनरेट होगी, आपके अंदर में जब जिज्ञासा होगी, क्वेश्चन बहुत होगी, उस चीज़ में क्वेश्चन होगी, वो चीज़ लिखिए, नोट कीजिए। आप जो टाइटल सोच रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न हैं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ योर रिसर्च, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ योर रिसर्च, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ योर रिसर्च एंड व्हाट इज़ द सोशल बेनिफिट ऑफ योर रिसर्च। जैसे आप प्रश्न करते हैं ये सारी चीज़, तो आपके सामने एक पैरामीटर आ जाएंगे कि मैं इस टॉपिक को क्यों चुना और हम क्या करने वाले हैं। तो ज़्यादातर आप सीधा सर्च में ना जाए, सीधे आप सर्चिंग ना करें, अपना ओन थिंकिंग को डेवलप करें। इनोवेशन और क्रिएटिव थिंकिंग जो है आपका डेवलप करना होगा, तब हम अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिख पाएंगे। मैं शुरू से इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत सारा बातें आपने को बोला, क्योंकि आप लोग जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं टाइटल एक दिया जाता है, अब लिखते हैं दूसरा। बट टाइटल में मान लीजिए आपको बोला गया है कि आपने दार्जिलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने पश्चिम बंगाल के ऊपर काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, तो आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, वो वहाँ पे गुजरात में ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं चलेगा भाई, गलत है। आप जिसमें स्पेसिफिक टाइटल लिया उसी जगह को हाईलाइट करना है आपको इंट्रोडक्शन में। और जो मैंने हर पॉइंट में बात किया कि आपका बैकग्राउंड, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका जो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ योर टाइटल जो है वो इंट्रोडक्शन में फोकस करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में गलत चीज़ का इस्तेमाल हो जाते हैं, जो हमने टाइटल लिया वो इंट्रोडक्शन में लिखा नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं गलत रूट में आप चल देते हो, तो आप गलत हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लिखने की जो फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन को हम कैसे रखें, जो मैंने आपका टाइम्स न्यू रोमन का बात किया और साइज की बात की, और कई लोग इटालियन, बोल्ड, कई अलग अलग फॉन्ट इस तरह यूज ना करें। मेरा सजेशन मानो, टाइम्स न्यू रोमन 12 साइज 1.5 स्पेस, ये आपका परफेक्ट है। इसको आप यूज कीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर के लिए अच्छा होगी। और इंट्रोडक्शन में कई लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में आपका रिसर्च का जो रिजल्ट है, जो फाइंडिंग्स है, वो सारी इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं। ये भी गलत है। जिन लोग थीसिस लिख रहे हैं, जिन लोग थीसिस का इंट्रोडक्शन बना रहे हैं, वो आपका रिजल्ट को मत लिखे कि हमने रिजल्ट में ये पाया है, हम करेंगे, हमारा ये हो रहेगा, ये होगा। इंट्रोडक्शन आपको हाईलाइट करना है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा वहाँ पे मेथड्स के बारे में आपको नहीं लिखना है। ये चीज़ जो नहीं करना है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। जिन लोग लास्ट में जुड़े हैं ज़रूर शुरू से वीडियो को देखें। और कमिंग सेशन में हम इसका जो मेथोडोलॉजी के पार्ट है, जो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, काफ़ी आपको भी लाभ मिलेगी। तो चलिए सब अच्छा से रहिए। और मैं सीधा इससे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता है, सीधा हम कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं और आपको समझा देते हैं कि आपने इस तरह करो और अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाओ और पीएचडी में चांस ले लो। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग करो, एडिटिंग करो। मैं सीधा आ गया कैमरा ऑन करके, और कल मैंने सीटिंग बनाया था कि इसका वीडियो हम देंगे। और कमिंग वीडियो रिसर्च प्रपोजल के मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्ट, हाइपोथेसिस का भी प्रॉपर जो सिस्टमेटिक लिखा जाता है वो आपको मिलेगी। इसीलिए जो नया है हमारे चैनल में, वो सब्सक्राइब बटन को दबा दे और बेल ऑल को दबा दे, ताकि नोटिफिकेशन
आपको मिलेगी और दूसरे को ज़रूर शेयर करेंगे। और फिर मिलेंगे, कोई कुछ पूछना है लाइव चैट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।